भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। में आपको लगातार खबर दिखा रहा हूं। आज भारत बंद और भारत बंद को लेकर जो भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग संगठन हैं, उनमें ही एक संगठन और मैं देख रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। अब यहाँ पर भी ये पंचायत कर रहे हैं। कुछ किसानों ने मोर्चा लगाया है रोड जाम करने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने पंचायत करनी है और एक ये ज्ञापन भी देंगे जिससे कि सरकार जागे और इनकी बात सुने। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इन लोगों से कि भाई आज इनकी जो पंचायत है वो किन किन मुद्दों पर है, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि भाई ये रोड जाम से या भारत बंद आंदोलन से कितना विश्वास रखते हैं और कितना उनके साथ में है, या ये अलग मुहिम चला रहे हैं। ये बात करते हैं। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सुमित कुमार, प्रदेश महासचिव किसान यूनियन लोक शक्ति से। अच्छा, आप यहाँ पंचायत कर रहे हैं और एक आंदोलन, भारत बंद आंदोलन के अंदर कुछ किसान चक्का जाम भी कर रहे हैं, रोड बंद कर दिए हैं। मैं वो लगातार दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को। आप पंचायत क्यों कर रहे हैं और क्या मकसद है आपका? हमारा मकसद है कि सब इलाकों में हमारा आज का धरना जो हर तहसील पर, हर ब्लॉक पे हो रहा है, जिले पे भी हो रहा है। तो आप कितने घंटे तक यहाँ पर बैठेंगे आप? हम यहाँ 2 घंटे तक बैठे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नवभार सिंह चौहान है, युवा जिलाध्यक्ष। चौहान साहब, आज का जो आंदोलन चल रहा है आपका, इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या मुहिम है आपके, क्या फोकस है? हमारा फोकस ये है कि जो हम मांगे करते हैं किसान लोग, वो सरकार हमारी पूरी नहीं करती। कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं, और जो हमारा डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत है वो बहुत आगे चल चुकी है। उसमें जीएसटी के अंतर्गत उसे लाया जाए। जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे तो हमारा काम सही चलेगा। आगे गैस, जो हमारी गैस चल रही है, उसे भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। आपके लिए लगता है गैस कौन सी चल रही है? हमारी गैस चल रही है जो एसओजी है। बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो भारत पेट्रोलियम से चलती हैं, तो उसके अंतर्गत उसे लाया, जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। तो आप किसान यूज कहाँ करते हैं उसको? हम अपने उसमें चूल्हे पे यूज करते हैं। घर गैस चलती है, उसमें चूल्हे में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। तो कितने की पड़ रही है? हमारी पड़ती है वो 875 रुपये की, 875 रुपये की। अच्छा। हाँ। तो कुल मिलाकर आप जीएसटी, यानी कि जीएसटी की मांग कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं जी। और आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हमारे विधानसभा चुनाव की ये आंदोलन है जो हमारी सरकार ठीक काम कर रही है। हमें भरोसा है कि हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें बैठे हुए राजनीति करते हैं। घृणा राजनीति से हमारे किसानों को बरगला रहे हैं। जो किसान चाहता है वो किसानों को नहीं मिल रहा। किसान कई बार चाहता है कि गन्ने का पेमेंट पूरा होना चाहिए, लेकिन किसान के गन्ने का पेमेंट पूरा नहीं हुआ अभी तक। अगर हमारा गन्ने का पेमेंट पूरा नहीं हुआ तो उसे मैं ब्याज के गन्ने का रेट उसे दे दिया जाए। ये सरकार से डिमांड है आपकी। पर जो लोग यानी कि आप इशारा कर रहे हैं, इशारे में बता रहे हैं आप कि आपके ही लोग बैठे हैं सरकार के अंदर और वो बात नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, वो कौन लोग हैं? वो कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में आपराधिक तत्व होते हैं। सरकार में बैठे लोग अपराधी। मैं इसी खबर के अंदर दिखाना चाहूँगा आपको, कुछ सुनाना भी चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान रागनी, शायरी व मुशायरे के माध्यम से भी तंज करते हैं सरकार के ऊपर और अपनी बात करना चाहते हैं सरकार से रागनियों के माध्यम से। लगातार मैं भारत न्यूज़ पर दिखाता चला आया हूँ कि किस तरह किसान अलग अलग अंदाज में अपनी बात रखते हैं। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आज क्या सुनाना चाहते हैं आप? हमारा देश भारत माँ की गोद में, पहले जिन्होंने आज़ाद कराया था हमारे देश को, वो भारत माँ की गोद में सो गए। हमारे देश में आज़ादी ऐसे प्राप्त नहीं हुई। बुजुर्गों ने, हमारे पूर्व ने अपने सर को कटा दिया। आज हमारे देश की सरकार उस बात को समझती है। तो मैं इस रागनी के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि इसके बयान क्या है, इस रागनी के बोल क्या है। अरे आज़ादी को हमारे देश ने और नहीं रे दान में पाया, करके देखो हिसाब इसका, भारी मोल चुकाया। भाई आज़ादी को हमारे देश ने नहीं दान में पाया, करके देखो हिसाब इसका, भारी मोल चुकाया। और वो समय एक ऐसा आया था, और भारत माँ ने आज़ादी की जब पहली किस्त चुकाई, देई भेंट में झांसी की वो रानी लक्ष्मीबाई। भाई देई भेंट में झांसी की वो
रानी लक्ष्मीबाई। और सन 47 बाद आज़ादी नाम हमारे देश में आई, भारत माँ ने हिसाब किया तो कम कीमत बतलाई। भाई भारत माँ ने हिसाब किया तो कम कीमत बतलाई। और बढ़ा कदम आगे को बढ़ाना, पीछे कदम हटाया, करके देखो हिसाब इसका भारी मोल चुकाया। के मुद्दे पे भी ले लेते हैं, क्योंकि गन्ने की जो बात आ रही है, किसान कह रहे हैं कि गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह चौहान है। हरपाल जी, गन्ने को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही है, उसका ब्याज भी नहीं मिल रहा है। ये क्या जानकारी है आपके पास में इसको लेकर? हमारी सरकार जो है नियम तो बना देती है, परंतु वो पूर्ण रूप से लागू नहीं करती। क्यों? हमारी सरकार का पहले से कई वर्षों से, विगत वर्षों से नियम बना हुआ है कि 15 दिन में पेमेंट दिलाया जाए। जब 15 दिन में पेमेंट दिलाया जाए और वो फैक्ट्री जो है 4-5 महीने बंद हो गया और कुछ फैक्ट्रियों का पेमेंट जो है अभी तक नहीं मिला, तो जब उनका पेमेंट नहीं मिला तो उन्हें ब्याज के सहित पेमेंट दिलाया जाना चाहिए। जब वो अपने ऊपर नीति लागू करते हैं तो किसान के ऊपर नीति लागू क्यों नहीं करते वो? ये तो आपकी बात हो गई कि यानी कि किसानों को ज़रूरत क्या है और सरकार कहाँ सिस्टम बेकार कर रही है, उस पर फोकस कीजिए आप। हमारा जो गन्ना आयुक्त है, हाँ, उसी का सारा क्रियाक्रम होता गन्ने के अंदर, वहाँ से बिगड़ता वो खेल का बिगड़ता। हाँ, जब हमारा गन्ना आयोग बना हुआ है, हाँ, यूपी में, हाँ, तो वो पूर्ण रूप से हमारे नियमों को क्यों नहीं लागू करते जो ऊपर से लागू बने हुए हैं? तो आयोग का जो चेयरमैन है, हाँ, वो कौन है? किसान नहीं है क्या वो? वहाँ से ही तो भ्रष्टाचार चलता ऊपर से। जो सरकार में होगा, हाँ, सरकार का चेयरमैन होगा, वो सरकार के द्वारा चेयरमैन नियुक्त होता है, किसानों के द्वारा नियुक्त नहीं होता है, ऐसा ही होता है। हाँ। तो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा। उसी और फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो 25 रुपये अब बढ़ाए 5 साल के अंदर, हाँ, तो हमारी जो लागत है 5 साल में लगाई है, कितनी लागत बढ़ी है, मूल्य बढ़ा है, लागत मूल्य 5 साल में। खाद, बीज, दवाई जो है उसका लागत मूल्य कितना बढ़ा? वो बहुत कम है, 25 रुपये कुंटल पे बढ़ा है। हाँ, 25 रुपये कुंटल पे बढ़ा है, वो लागत मूल्य जो है बहुत कम बढ़ा है। कितना बढ़ाना चाहिए था? कम से कम 100 रुपये। अच्छा। 5 साल की लागत को देखिए आप, 5 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है। हाँ। उसी के हिसाब को आप किसान का आंकड़ा जोड़ के देखो, तब 500 रुपये बढ़ने चाहिए कम से कम 5 साल के अंदर। इसमें तो देश में चीनी पे महंगाई पहुंच जाएगी। तो चीनी पे महंगाई, तो अदर चीज़ों पे भी तो महंगाई है। अच्छा। जब ये प्रोडक्ट जो है बाकी और प्रोडक्ट महंगे करते हैं, बिना मर्जी माफिक के अपने लागू कीमत दर तय करते हैं, तो किसान की भी उसे आयोग में बैठाकर उसकी कीमत तय करवानी चाहिए। वैसे फिर भी मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे कि गन्ना किसान आयोग है, तो इसमें जो मेंबर होते होंगे, क्या उन मेंबरों को आप लोगों में से लिया जाता है या नहीं लिया जाता? वो भी सरकार के ही होते हैं? जो डेलीगेट जाते हैं वो भी सरकार के मिले जुले पिट्ठू होते हैं। अच्छा, मतलब वो सरकार का ही फार्मूला है कि अपने लोग अपना ही काम अपनी बातें। बहरहाल ये किसानों की शिकायत आ रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, कहीं पे भी ऐसा देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। और अगर कोई इस तरह के सिस्टम में पाया जाता है कि तोड़फोड़ करता है, तो वो किसानों ने साफ, मेरे से मैं बता चुका हूँ कि किसानों ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि तोड़फोड़, रोड जाम, बसें तोड़ना इनके एजेंडे में नहीं है। अगर कोई करता है तो वो उपद्रव भी ही होगा। किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत।